जय हिंद गाइस। मैं आपका अपना अनिकेत पटेल और मैं आज आपको मैथ की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगा। और इसमें दो कंडीशन है, एक तो होंगे फ्रेशर बच्चे जिन्होंने 12th किया है या 12th करने के बाद एक साल इधर उधर वेस्ट किया है और कहीं अच्छी तरह से मैथ पढ़ी नहीं है और नंबर गेन नहीं कर पा रहे हैं डिफेंस एग्जाम में, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी एंड मेनी मोर एग्जाम, और इसमें रिपीटर होंगे। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा फ्रेशर बच्चों के लिए। फ्रेशर को करना क्या है और मैंने कहाँ से पढ़ी, मैंने अच्छे नंबर 16-17 नंबर कैसे गेन किया आउट ऑफ 25 और कैसे क्या किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अपने ओपिनियन बताऊँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने मुकेश सर से मैथ पढ़ी है जो कि नो डाउट बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं और डिफेंस के लिए टॉप एजुकेटर है मैथ के। तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोई बच्चा मुकेश सर का बैच लेता है एग्जाम्पल के लिए और बैच लेके उनके प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट की क्लास यूट्यूब पे पढ़ी है, नो डाउट बिल्कुल फ्री क्लास है, आप फ्री में आप कंटेंट पढ़ सकते हैं। कितने सारे बैच हैं, तो आप पहले कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लीजिए उनसे हर एक जैसे टॉपिक एक पढ़िए। जैसे मान लो टॉपिक हो गया इंटीग्रेशन, एग्जाम्पल के लिए आपने इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पूरे पढ़े, साथ के साथ उन्हीं के साथ जो कॉन्सेप्ट बताते हैं इन्हें फील किया, पढ़ा और लगाया सवाल। उसके बाद आप क्या करिए, तुरंत टॉपिक वाइज में जाइए। टॉपिक वाइज के इंटीग्रेशन से 4 या 5 क्लासेस पढ़ी होंगी, हर टाइप के सवाल करवा देते हैं सर, तो वहाँ से टॉपिक वाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको जैसे हर टॉपिक वाइज में से 100 सवाल है तो 100 सवाल में कितना भी बेकार बच्चा हो तो आराम से 50-60 सवाल लगा लेगा और बच्चे 25-30 सवाल जो होंगे वो नहीं लगा पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसी में एक चार्ट बना लेना है कि इस प्रश्नावली का ये सवाल, ऐसा सवाल ये नहीं आया, तो आप जब दोबारा टाइम रिवीजन करेंगे तो केवल उन्हीं सवालों का करेंगे, क्योंकि आपने जो पहले टाइम सवाल कर लिया वो हमेशा कर लेंगे एग्जाम तक, क्योंकि एग्जाम को ये तो है नहीं 2-3 साल में होता, 6-6 महीने में होते रहते, 3 महीने। तो आप उनका रिवीजन करते रहिए और कॉन्सेप्ट करते रहिए। अब बात आती है और मैथ में बूस्ट कैसे किया जाए स्कोर, उसके लिए आप एक मिक्स प्रैक्टिस भी करना जरूरी है आपको। तो मिक्स प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे टीचर हैं, जैसे आरबी सर हो गए और मैं मुकेश सर भी प्रैक्टिस क्लास कराते हैं, वहाँ से कर लीजिए, और मैनी मोर टीचर हैं, आप कहीं से प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं मिक्स प्रैक्टिस। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट और टॉपिक वाइज एक ही टीचर से पढ़ना है, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। और इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि आप जैसे कुछ चैप्टर होते हैं जो कि थोड़ा टिपिकल होते हैं। टिपिकल क्या होता है, जो अपने ऊपर होता है कैसे क्या पढ़ रहे हैं। टिपिकल सवाल हैं, क्या कहते हैं, चैप्टर है, तो आप पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना डिस्कस कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे हिसाब से कौन टीचर अच्छे हैं, जैसे एक जय हो इंस्टीट्यूट मयंक सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। एक हो गए आपके RWA पे टीचर पढ़ाते हैं विशाल सर, वो भी अच्छे हो गए। और मतलब काफ़ी टीचर आप जिससे पढ़ना चाहें उससे पढ़ सकते हैं, और बाकी मैंने तो मुकेश सर से पढ़ी है। अब बात करते हैं रिपीटर के लिए, क्योंकि अब आफ्टर ऑल नेवी का एग्जाम आ रहा है जिसमें 1 मंथ बचा है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या अगर आपने एयरफोर्स की तैयारी अच्छे से की होगी तो अब तो आप प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप किसी भी रीजन की वजह से एयरफोर्स की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए 2-3 महीने में और छूट गया है, तो आप अब क्या करिए, कॉन्सेप्ट क्लासें पढ़िए, आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे तो उनको नोट्स के रिवीजन करते जाइए। और प्रैक्टिस के लिए आप मुकेश सर के चैनल को, मैथ बाय मुकेश सर हो गया, या RS सर पे KD सर, वो क्या कहते हैं RB सर पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, या वहाँ पर RWA पे पढ़ाते हैं विशाल सर, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस करिए, बाकी कोई बड़ी बात नहीं होती, आराम से आप आउट ऑफ 20 नंबर गेन कर सकते हैं। और उसमें क्या कहते हैं नेवी में भी आराम से 20 नंबर गेन सकते हैं, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जय हिंद गाइस, थैंक यू।